Hi everyone. So here at 8:30 a.m. I started studying economics, microeconomics, in which I was doing chapter cost. जो मैं कॉस्ट चैप्टर कर रहा था उसके बेसिकली मैं न्यूमेरिकल्स यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस कर रहा था, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बता रखा है मैं न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा वीक हूँ, तो फिर मेरे को उसको करने में बहुत टाइम लगता है। ज़्यादातर मेरे गलत ही जाते हैं न्यूमेरिकल्स, मुश्किल से ही सही जाता होगा। तो आई हैव टू फोकस ऑन न्यूमेरिकल्स। स्टैटिस्टिक्स तो पूरी न्यूमेरिकल्स भी है, बट माइक्रो में भी जितने न्यूमेरिकल के चैप्टर हैं और जितने भी न्यूमेरिकल्स के कंसेप्ट हैं मेरे को उन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। एंड स्टैट्स में तो मेरी वाट लगी हुई है, बिकॉज मेरे न्यूमेरिकल सही जाते ही नहीं हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत न्यूमेरिकली प्रैक्टिस की, ज़्यादा नहीं किया, बस थोड़ा बहुत ही पढ़ा था। एंड यहाँ पे 12:41 PM हो चुके थे, दोपहर का टाइम हो चुका था। तो फिर मैंने नेक्स्ट टॉपर्स का चैनल खोला एंड वहाँ पे मैं सोच रहा था थोड़ा बहुत लेक्चर्स वगैरह लूँ। तो मैंने एक वन शॉट लेक्चर खोल लिया बेसिकली, वो पार्ट 2 मॉडर्नाइजेशन चैप्टर, जो लास्ट चैप्टर हिस्ट्री का, वो खोल लिया मैंने उसमें वन शॉट। एंड मैं वही यहाँ पे पढ़ रहा था, मैंने थोड़ा बहुत ही किया, बट फिर मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैं धूप में बैठ के पढ़ रहा हूँ शायद इसलिए, या फिर पता नहीं क्या रीज़न था, या फिर मैं जल्दी उठाऊँ आज इसलिए कि मेरे को नींद आने लगी बहुत तेज़, मतलब नींद के बहुत तेज़ झपके आने लगे। और फिर पता नहीं, मेरे को पता ही नहीं चला, मेरे दिमाग में मतलब कंट्रोल ही नहीं था, और मैं कब जाके सो गया बेड पे, ये सामान पूरा अपना पढ़ाई का सामान रख के, मुझे लिटरली पता नहीं चला। एंड फिर मैं बिल्कुल शाम को उठा। सो हाँ, अभी देखते रहो। यहाँ पे तो मैंने काफ़ी कुछ थोड़ा पढ़ा था, बेसिकली लेक्चर भी लिया था एंड NCERT से बेसिकली मैं पढ़ रहा था। हाय एवरीवन। सो अभी बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और मेरे पास आपको एक अच्छी न्यूज़ भी कह लो, या फिर अच्छी तो नहीं है, बिल्कुल भी बेकार ही है। बेकार न्यूज़ बताने के लिए अब बैड न्यूज़ कि मेरे एग्जाम की फाइनल डेट आ चुकी है, मेरे फाइनल एग्जाम की फाइनल डेट आ चुकी है। तो मेरे फाइनल एग्जाम्स है 10 फरवरी से। लाइक सीरियसली 15 से कर देते यार, 13 से कर देते। 10 से कौन शुरू करता है एग्जाम फरवरी के, वो भी मतलब इस महीने में शुरू होकर 10 से 24 फरवरी को खत्म भी हो जाएंगे पेपर, लाइक सीरियसली। और मार्च से 12th क्लास स्टार्ट हो जाएगी। बहुत हार्ड भाई, बहुत हार्ड। एनीवेज, एंड उसके हिसाब से मेरी प्रिपरेशन अच्छी मैं कहूँगा मैं सही भी, मतलब बिल्कुल सही भी नहीं है उसके हिसाब से मेरी प्रिपरेशन। आज 2 फरवरी है, लाइक ऑफिशियली आज का दिन भी निकल चुका है, बेसिकली शाम हो रही है अभी। तो आज का दिन भी निकल चुका है एंड ऑफिशियली मेरे पास ओनली 8 डेज लेफ्ट। 8 दिन बचे हैं फाइनल एग्जाम में, और मैं एग्जाम के एक दिन पहले वाला एक दिन भी गिन रहा हूँ, क्योंकि मेरा पहला एग्जाम हिंदी का है और मैं पहले दिन तो हिंदी पढ़ूंगा ही, ऑब्वियसली 1-2 दिन पहले तो हिंदी पढ़ूंगा ही। तो मैं उनको भी गिन के बता रहा हूँ, मेरे पास 8 दिन बचे हैं, और उसको हटा दो मुश्किल से 5 से 6 दिन। इतना ये सोच सोच के मतलब इतना स्ट्रेस हो रहा है ना कि मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है इसके हिसाब से। बट या आई हैव टू वर्क हार्ड। और मेरा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 पार्ट 2 मॉडर्नाइजेशन ही खत्म होने में नहीं आ रहा है। आई डोंट नो क्या करूँगा मैं, बट या अभी तो देखो पढ़ने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे अपने रूम में, और अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 6 बज रहे हैं, 6:00 PM। सो हाँ, अभी पढ़ने बैठते हैं, हिस्ट्री पढ़ने बैठूंगा। बेसिकली उस चैप्टर को तो किसी भी तरह खत्म करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी जिद पकड़ ली मैंने अभी। चलो अभी ना किसी बकवास के पढ़ने बैठते हैं। सो यहाँ पे मैंने पढ़ना शुरू किया, जैसे कि आप देख रहे हो, और यहाँ पे मैं बेसिकली कर रहा हूँ थोड़ी ऐसी आंसर राइटिंग वगैरह और क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कर रहा हूँ। तो मैं मतलब मैंने जो बुक के पीछे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, बुक के पीछे के जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उन्हीं की थोड़ी बहुत मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आंसर राइटिंग वगैरह कर रहा हूँ कि कैसे। बेसिकली मैंने कर लिए थे, आई गेस मैंने काफ़ी 2-3 वीडियो में पहले आपको दिखाया था, तो मैं यही कर रहा था। तो मैं उसी को दोबारा रिवाइज़ कर रहा हूँ, बिकॉज इसके अगले दिन मेरा टेस्ट था स्कूल में। अब हाँ, वो नहीं हुआ,